सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामना। आज पहली तारीख है 2021 का पहला दिन और रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं। पूरे शहर, पूरे ज़िले में, कहिए क्या पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अपने ज़िले बेगूसराय में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां पूरा दिन शहर के लोग, ज़िले के लोग पिकनिक मनाए और नए साल को एंजॉय किया, वहीं कई ऐसे लोग भी रहे जो नए साल को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। जहां कड़ाके की ठंड में अभी भी लोग, कुछ लोग पार्टी में हैं, कुछ लोग घड़े में दुब के अपनी टीवी देख रहे हैं। वैसे में कुछ ऐसे असहाय लोग या ज़रूरतमंद लोग हैं जो आज भी फुटपाथ पर सो रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद भी ये लोग सारी रात सड़कों पर, फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशन पर और विभिन्न जगहों पर गुजारते हैं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लोग शहर के बीचों बीच कैसे ये लोग फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में कैसे इनका जीवन गुजर रहा है। आइए चलते हैं हम विभिन्न इलाकों में। ये है मुंगेरीगंज मोहल्ला, शहर का सबसे प्रतिष्ठित मोहल्ला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉल है, V2 मॉल। उसके नीचे यही मुंगेरीगंज ही के ही निवासी रामदेव जी एक फुटपाथ पर अपने सोते हैं। आज से नहीं, लगभग वर्षों से ये यहाँ पर सो रहे हैं और लगातार कई वर्षों से लोग, मोहल्ले के लोग देखते हैं जो सोते हुए हैं। ये जहाँ तक होता है मोहल्ले वासी इनकी मदद भी करते हैं, लेकिन आज तक इनका कोई आशियाना नहीं बन पाया, जिसके कारण इनका जीवन पूरी तरह यहीं पर गुजरता है। आइए अब हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं, ये कचहरी रोड स्थित एक मस्जिद है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर आप सामने में देखिए कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो वर्षों से यहीं पर रहता है। लगभग आते जाते सारे लोग देखते होंगे। ये भी ऐसा है, इतनी कड़ाके की ठंड में भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये सो रहे। आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर अपने जीवन। क्या नाम है बाबा आपका? सुरेश। कहाँ घर हुआ आपका? हम खाना खाए नहीं खाए। घर कहाँ जाते हैं? घर में गाड़ी वाला उठते थे। गरीब वाला है। तो आपका कोई घर परिवार है? सब है। तो की ठंड में भी आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से ये यहाँ पर बैठे हुए, बिना कंबल और बिना ये के, कोई भी ज़्यादा कोई वस्त्र नहीं है ये रहने के। ऐसे लोगों के लिए किस तरीक़ा से नगर निगम प्रशासन या जिला प्रशासन काम करे, इस पर भी एक नए सिरे से सोचना होगा। आइए अब आपको हम दूसरी जगह ले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैसे लोग सो रहे हैं। नगर निगम चौराहे के पास खड़े हैं। यहाँ से मात्र 50 कदम की दूरी पर नगर निगम कार्यालय है और आप देख सकते हैं कि ठीक उससे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति सोए हुए हैं। यहाँ लगातार ये जो है यहीं पर सोते हैं। ये कौन है, क्या है, अभी तत्काल मुझे नहीं पता है कि ये कौन है। हालांकि इनके पास कंबल है, इसी में इनको शायद लगता है कि जैसे इनको कंबल दिया, लेकिन ये इसी तरह इसी दुकान के नीचे में सोते हैं। अभी हम नगर निगम चौराहा पर खड़े हैं और अभी हमारे बीच ज़िले के जाने माने नामी चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन चौधरी उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो इस तरीक़ा के लोग हैं जो फुटपाथों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको कैसे मदद की जाए और कैसे इनका निराकरण किया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे राह चलते हुए, तो उस समय वक्त आपके मन में क्या चलता है, क्या बात आती है? सबसे पहले तो आज नव वर्ष की बधाई मैं देना चाहता हूं पूरे ज़िले वासियों को, मैं डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी की तरफ से। जैसा कि आप कह रहे हैं क्या कि शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चौक चौराहे पर या फुटपाथ पर इस ठंड के महीने में
पड़े रहते हैं, जिनको छत नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाना नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ बेगूसराय नहीं, हर जगह आपको मिलेंगे, पूरे भारत में मिलेंगे। जहाँ भी सिटी है या गांव है, गांव में भी मिलते हैं। तो हम लोग भी ऐसे जो कोई मिलते हैं जो हमसे चल बन पाता है, जैसे उसका इलाज हो जाता है कभी कभी। एक दो बार हमने पेशेंट को, ऐसे रोगी को हमने अपने गाड़ी से उठा करके अपने हॉस्पिटल ले गया था, इलाज करवाया था। लेकिन मैं यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं प्रशासन के या नगर निगम के, या कहें तो जो कि गांव एरिया में आते हैं, देहात एरिया में आते हैं, वहाँ के मुखिया, सरपंच या सिटी में, हर जगह के लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए एक कोई फंड जनरेट करे, ताकि कम से कम ठंड के महीने में इन लोगों का सही से रख रखाव हो, उनको वस्त्र मिल पाए, कंबल मिल पाए, जाड़े से बचाव और मेडिकल फैसिलिटी मिल पाए। तो सर, इसको अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या सिर्फ नगर निगम या प्रशासन की भूमिका है कि एक समाज को भी एक नए सिरे से सोचना होगा कि ऐसे लोग सड़कों पर ना रहें? एकदम, ये जो हमारा नगर निगम होता है वो समाज से ही मिलकर बनता है। इस समाज का भी उतना ही दायित्व है जितना कि नगर निगम दायित्व है। समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि नगर निगम या वहाँ के लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे इस कार्य को करने के लिए। और लोग हम लोग जैसे आप लोग कर रहे हैं इस कार्य को, उसको देख करके लोग अपने आप को और मोटिवेटेड होंगे। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए इसमें। इरफान जी, कहाँ घर हुआ आपका? कपस्या। तपस्या। सोते यही हैं? हाँ। खाना होना खाना खाते हैं। तो यहाँ क्यों रहते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं इसलिए। अच्छा, तो घर नहीं है क्या आपका? घर है ना। कहाँ? कपस्या नागदा। तो वहाँ क्यों नहीं जाते? जाते हैं। तो फिर आज यहाँ क्यों गुजार रहे हैं? और रात में रिक्शा चलाते हैं इसलिए। और रात को ही रिक्शा चलाते हैं। चलिए ठीक है। तो क्यों यहाँ क्यों सोते हैं? हम बहुत लाचार हैं। हैं? बिल्कुल लाचार हैं गर्मी से। कहाँ घर हुआ आपका? घर बागी। तो क्या अगर आपको हैं? तो आपको कहीं रहने का कोई ठौर ठिकाना? गर्मी में हाथ पैर कर लाचार। अच्छा अच्छा। तो क्या एक बस स्टैंड में भी एक रैन बसेरा है जहाँ नगर निगम की तरफ, तो वहाँ जाके क्यों नहीं रहते इतना ठंडा में जो यहाँ रह रहे हैं? वो कंबल है, यही ओढ़ के हैं। इससे काम चल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नगर निगम का कार्यालय है, और यहाँ नगर निगम कार्यालय के पास ही आइए आपको दिखाते हैं एक व्यक्ति सड़क के किनारे ही लेटे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक कंबल के साथ सड़क पर ही जमीन पर लेटे हुए हैं। देख सकते हैं कि आप किस तरीक़ा से कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे शहर के बीचों बीच जो बड़ी मुश्किल हालात में भी अपना जीवन गुजार रहे हैं। आइए तो एक नए इलाके की ओर चलते हैं, नए चौक चौराहे की ओर चलते हैं, देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। अभी हम काली स्थान चौराहे पर हैं। सामने में काली मंदिर है। बेगूसराय इलाके का ये बहुत फेमस चौक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने में एक विद्वान है, वो अपना आशियाना बनाए हुए हैं। जब ये सारी दुकानें जब बंद हो जाती हैं तभी ये यहाँ आते हैं। ये शायद भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करते हैं, और जैसे ही रात अंधेरी होती है और जैसे ही सारी दुकानें बंद हो जाती है, सुनसान इलाका हो जाता है, ये यहाँ आकर अपना बिस्तर जमा लेते हैं और यहीं सोते हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिस्तर जमाए हुए हैं। आइए आपको थोड़ा नज़दीक से हम दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीनदयाल। कहाँ घर है? सरवर भगवानपुर। तो यहाँ का है सब? कोई है नहीं परिवार में, घर नहीं है। हमारे बीच हैं अधिवक्ता नीरज सांडिल जी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीक़ा से ये लोग जीवन गुजारते हैं और इन लोग की तरफ से या समाज की तरफ से क्या हेल्प हो पाता है। नीरज जी, आप ही के घर के आसपास ये विकलांग रहता है, और इस तरीके से शहर में बहुत से लोग रहते हैं जो सड़कों पर या फुटपाथ पर अपना जीवन गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीक़ा से इन लोगों की मदद होनी चाहिए, या आप लोग अपने स्तर से क्या कर पाते हैं? देखिए, पिछले कई साल से ये यहाँ पे रह रहा है। ये
शारीरिक रूप से दिव्यांग है और जब दिन हो रात हो गर्मी हो बारिश हो जाड़ा हो सब दिन यहीं पे रहता है। दिन में मांग चुंग के बगल अगल में होटल है, मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, कुछ वो देते हैं, उससे ये इसका जीवन यापन चलता है। जैसे अभी गर्मी का दिन ठंडे का दिन है तो यहाँ जो हैं मार्केट के लोग इसको कुछ दे दिए, कुछ नगर निगम के द्वारा मिल जाता है। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले नगर निगम से भी एक कंबल मिला, जैसे हम लोग के मकान के आगे में रहता है तो कुछ हमें उपलब्ध करा देते हैं। इसको यह भी कहा जाता है कि कहीं बगल में तुम ठंडक में रहो, लेकिन इसकी आदत बन गई है कि और इस तरह के लोगों को कहीं वो जाते नहीं, अपने फिक्स एरिया छोड़ के कहीं जाते नहीं, वहीं पे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? क्या कोई योजना है जिससे सरकार इन लोगों की मदद कर सके? सरकार को इसके लिए हमारे समझ से एक पंजीकृत करना चाहिए। हर चौक चौराहे पे कुछ ही व्यक्ति हैं जो कि परमानेंट इस तरह से रहते हैं, उसको पंजीकृत करना चाहिए और हमारे समझ से उसको जीने के लिए इस तरह से फुटपाथ पे छोड़ने से बेहतर है कुछ ऐसे कार्यों में शिल्पकारी का ट्रेनिंग वगैरह दिया जाए जिससे कि इसका जिसका कि इसका जीवन स्तर समझे और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित ना हो, इसको भी अपने जीने का हक है, वैसा कुछ व्यवस्था हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने भी मांग की है कि सरकारी स्तर पर कुछ इस तरीका का काम किया जाए ताकि इनको रोज़गार मुहैया हो सके और इनके रहने की एक कोई बेहतर व्यवस्था हो सके। आइए चलते हैं किसी और चौराहे पर। अभी हम देखिए इंटर स्कूल के सामने खड़े हैं और आप सामने हम देख रहे हैं कि NH भी है और यहाँ से आप व्यक्ति जो है यही जो फल मंडी है उसका जो बेंच है उसी पर वो सोए हुए हैं और आज से नहीं लगभग वर्षों से वो यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। देखिए सिर्फ एक चादर में वो अपने आप को किसी तरह लिपटाए हुए हैं और अपनी रात गुजारे, जो कि NH है। यहाँ जोरदार अभी ठंड हवा भी चल रही है और गाड़ी चलने से यहाँ और भी तेज़ हवा हो जाती है। काफ़ी वो यहाँ पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। आइए फिर आपको दूसरे जो अन्य जगह पर। क्या नाम हो आपका? शंभू रजक। अच्छा, तो कहाँ घर है आपका? बागरस जीतपुर। जीतपुर। तो यहाँ सोते हैं? यहीं रहते हैं, आते हैं 10 बरस से। ठीक है ना? यहाँ इतना ठंडा में सोते हैं, ठंडा नहीं लगता? हाँ, ठंडा तो लगता है मालिक, क्या करें। तो फिर कैसे गुजारते हैं रात? चलो करके जी रहे हैं। तो जैसे वो नगर निगम और का भी बस स्टैंड में रैन बसेरा वगैरह उसमें नहीं जाते हैं? ना। क्या है? अगर वहाँ आपको परमानेंट रखा जाए तो रहिएगा वहाँ? वहाँ है, अच्छा जगह भी है, वहाँ कंबल भी देगा, बेड वगैरह भी देगा, मुसहरी भी है, लाइन भी है। हाँ, क्या बजे से क्या बजे मालिक? वो 24 घंटा वहीं रह सकते हैं आप। रात में आकर सो जाइए, दिन भर अपना जो काम करते हैं करिए। सोने के लिए तो मालिक यहाँ सो जाते। तो यहाँ रात के 10:30 बजे हैं और हम बस स्टैंड में हैं, बेगूसराय बस स्टैंड में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सामने एक दुकान के नीचे, एक मेडिकल हॉल के नीचे एक व्यक्ति सोए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार सोए हैं, यहाँ ये रोज़ सोते हैं और इसी तरह सदियों बरसों से ये सोते आ रहे हैं। ये जो है दिन भर कहीं अपना दूसरा आशियाना ढूंढ लेते, लेकिन जैसे ही ये मार्केट बंद होता है तो ये यहाँ कर अपना डेरा यहाँ पर सो जाते हैं। वहाँ पर एक कंबल में ज़मीन पर आप एक फटी हुई चादर बिछा कर सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक फटी हुई चादर पर ये अपना सोए में है और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र हुआ। यहाँ यहीं सोते हैं? जी। काहे यहाँ सोते हैं? यहाँ ठंडा में, इतना ठंडा में सोए हुए हैं तो काहे? आपका अपना घर नहीं है? नहीं है तो रोज यहीं सोते हैं? इतना भीषण ठंडा में आपको ठंडा नहीं लग रहा है? इतना में गुजारा हो जाता है? जी सर। ये पावर हाउस रोड है और पावर हाउस रोड के पास जो एक छोटा सा गाछी टोला थाना है, उसी के ठीक सामने एक देख रहे हैं दुकान के नीचे एक व्यक्ति सोए हुए हैं। ये भी रोज़ यहाँ पर इसी तरह रात को सोते हैं।
11 बज रहे हैं और अभी हम कोऑपरेटिव कॉलेज के पास हैं और यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज के गेट के सामने जो है एक कटरा का दुकान है और उसके नीचे आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है सोए हुए हैं और इसी के बगल में आप देख सकते हैं कि टोभा पूरा गंदगी फैला हुआ है यहाँ पर कुत्ते बकरी सब यहाँ पर घूमते रहते हैं ये व्यक्ति और यहाँ जो लगातार वर्षों से ये जो है यहाँ पर सोते हैं इसकी कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से ये व्यक्ति यहाँ सोए हुए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये थोड़े विक्षिप्त हैं और इनको जब भी कोई यहाँ से कुछ बोलता है तो ये नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से इस इलाके में एक शहर के नज़दीक बीचों बीच एक जगह पर कैसे ये लोग जो है अपना जीवन गुजार रहे हैं। खा लीजिए उठ के, ठीक है, नया सोइएगा, उठ जाइए, उठ के बैठिए। शहर के विभिन्न इलाकों में जो ऐसे लोग जो सड़कों पर, सड़क के किनारे या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के बीच साईं की रसोई संस्था भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। यह संस्था लगभग 1 वर्षों से ऐसे लोगों को ढूंढ कर भोजन पहुंचाने का काम करती है। रात में ऐसे व्यक्तियों तक उनकी टीम जाती है और उन्हें भोजन कराती है। टीम के द्वारा ऐसे लोगों के बीच जरूरत पड़ने पर कंबल, गर्म कपड़े, जूते आदि भी दिए जाते हैं और यह टीम लगातार ऐसे लोग जो बिना खाए पिए सड़कों पर जीवन गुजार रहे हैं उन तक पहुंचती है। सो गया था रात के 11:15 बज रहे हैं और हमारे साथ हैं अनिल सिंघानिया जी जो कि साईं रसोई टीम के एक सदस्य हैं। ये जितने भी ज़रूरतमंद अभी हमने आपको दिखाया कि जो निसहाय हैं, जो सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको ये घूम घूम कर खाना पहुंचाते हैं और ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले वर्ष से ये लगातार ऐसे ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया करा रहे हैं। आइए ऐसे व्यक्ति जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अनिल सिंघानिया जी, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, आप लगातार ऐसे लोगों को खाना मुहैया कराते हैं, कब से खाना मुहैया करा रहे हैं और किस तरीक़ा से आपको कैसे पता चला कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं? हम फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे और साईं की रसोई में शुरू से ही हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक कोशिश कर रहा हूं कि मैं घूम घूम के खाना बांटता रहूं। तो जब आप खाना बांटते हैं तो निश्चित तौर पर उनको करीब से देखते होंगे, तो कैसे लोग हैं ये, क्या पता चलता है कहाँ से आए हैं, कैसे लोग हैं ये सब मानसिक रूप से परेशान हैं, वैसे ही सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ और उन लोगों को मैं घूम घूम के खाना देता हूँ। तो किस तरह का खाना आप देते हैं? इनको कंटेनर में पैक किया हुआ खाना आता है हम लोग को साईं की रसोई की तरफ से, वही हम लोग दिया। तो ये जैसे आप खाना देते हैं तो ये खाना आपको कहाँ से अवेलेबल होता है, कौन लोग आपको अवेलेबल कराते हैं? साईं की रसोई की संस्था हम लोग की है जो हम लोगों का वहाँ से संचालित होता है, हॉस्पिटल गेट के पास से, वहीं से हम लोग को खाना मिलता है और मैं घूम घूम के खाना पानी, कभी कम्बल, कभी कुछ जो हम लोग को मिलता है वो मैं बांटता हूँ। तो क्या इसमें ऐसा लगा नहीं आपको, आप जब बांटते हैं तो क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत हो या जिनका आवास नहीं है या जो परिवार से प्रताड़ित होकर भी आए हों, क्या ऐसे लोग भी हैं? हाँ हाँ। तो वैसे लोगों के लिए आप कभी कुछ अपने टीम के साथ शेयर करते हैं, कुछ प्रयास? सभी से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको गर्म कपड़ा की ज़रूरत है, गर्म कपड़ा मिले, और खाने की ज़रूरत है और कोई सी चीज़ की ज़रूरत है, कभी चप्पल हम लोग देते हैं, कभी जूता देते हैं, ऐसे सारे चीज़ की हम लोग अरेंजमेंट कोशिश करते हैं कि करके बांटें। तो क्या लगातार जो आप बांटते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि अब वो बहुत हो गया, लगातार आप भी बांटते होंगे, आपका भी परिवार है तो वो छूट जाता होगा कभी? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक हमने एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया। ये थे अनिल सिंघानिया जी जिन्होंने बताया कि लगातार ये जो है ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करते आए हैं। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए
कम है। और अगर समाज में ऐसे और लोग अगर आगे आ जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे ज़रूरतमंदों को यहाँ सड़कों पर या फुटपाथों पर नहीं सोना पड़ेगा। आश्रय विहीन जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए नगर निगम की तरफ से क्या कोई योजना है क्या? आश्रय विहीन के लिए नगर निगम से योजना है, NULM योजना के अंतर्गत जितने भी आश्रय विहीन लोग खुले आसमान के नीचे जितने भी लोग सो रहे हैं उनके लिए बस स्टैंड में उनका 50 बेड का व्यवस्था किया गया है। उनको सोने के लिए उनके सारा व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है, पानी, रहना, खाना, मतलब खाना पीना तो नहीं है साथ में, अभी बाद में जब नया वाला हमारा बन जाएगा तो उसमें हो जाएगा व्यवस्था खाने पीने का भी, 10 आदमी पर एक आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद रहना उनका निःशुल्क लगेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। वहाँ पर जाके वो रहे, रात में रहे, दिन भर वो जो भी करते हैं, भीख मांगे, इधर उधर जहाँ भी वो घूमते हैं वो घूमें, लेकिन रात में जाके वहाँ पर वो सोए, उनसे कोई 1 रुपया भी नहीं लेगा। और व्यवस्था है बस स्टैंड में फ़िलहाल के लिए 50 बेड का है, वहाँ जाके वो लोग। नगर निगम के पास कोई ऐसी सूची है जिसमें पता चले कि हम लोग के पास, हम सर्वे किए थे, 12 लोगों का हमारे पास सूची है। कुछ यहाँ मस्जिद के पास का है, पावर हाउस में है, सुबह कोऑपरेटिव के पास है, कॉलेजिएट के पास है, ये सब जगह हम लोगों ने सर्वे किया है। लगभग 4 राउंड मारे हम लोग बेगूसराय में, तो 12-13 लोग हमें उसी तरह के मिले हैं जो मतलब एकदम मानसिक तौर से बीमार हैं, इधर उधर अपना भीख मांगते हैं, रात में कहीं भी खुले नीचे सोते हैं। उन्हें कहा भी गया कि आप चल के बस स्टैंड में सो जाइए, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। नगर निगम की तरफ से ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था है? व्यवस्था है, वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं। हम लोग कोशिश भी किए कि उन लोग को किसी तरह पकड़ के वहाँ पर पहुँचा दे, रात में वो लोग रहे, लेकिन वो वहाँ पर रहने के लिए तैयार शहर के बीचों बीच भी कोई कुछ नया प्रोजेक्ट बन रहा है इसको? हाँ, नया हमारा बन रहा है आपका यहाँ नगर निगम चौक पर ही, पुराना जेल गेट के पीछे नया रेलवे सेरा बन रहा है। उसमें भी 50 बेड 100 बेड का व्यवस्था होगा, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का होगा। उसमें सारा कब तक बन जाएगा? लगभग मई तक में तो बन जाने का है, आधे से मई तक में, लेकिन देखिए जून तक में बन जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि कई जगह हमने आपको दिखाया कि कई ज़रूरतमंद लोग, निसहाय लोग, अपने परिवार से प्रताड़ित होकर भी लोग सड़कों पर इतनी भीषण ठंड में सड़कों के किनारे, दुकान के नीचे, विभिन्न जगहों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहां ऐसे लोगों को नगर निगम या जिला प्रशासन की तरफ से मदद की ज़रूरत है, ऐसे में एक संस्था साईं की रसोई है जो लगातार इन ऐसे लोगों को खाना मुहैया करा रही है। कभी कभी इन्हें वस्त्र भी देती है, लेकिन प्रत्येक दिन ये इनको खाना मुहैया कराती है। वो साईं रसोई की टीम के जो संस्थापक सदस्य हैं अमित जायसवाल जी, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीक़ा से ये इनको खाना मुहैया कराते हैं और क्या इनको दिक्कतें या क्या इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अमित जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आप प्रत्येक दिन आपकी टीम जो है खाना मुहैया कराती है। तो सबसे पहले बताइए कि कितने ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यहाँ रोड के किनारे गुजार रहे हैं? और बेगूसराय की बात करें तो हमारी टीम जो खाना देने जाती है, बेगूसराय में 25 से 30 जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं और उन्हें हम लोग भोजन देने जाते हैं। तो ये किस तरीक़ा के लोग हैं, किस तरह के लोग? ये लोग में से कुछ लोग ऐसे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। अगर हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि उनका घर कहाँ से है, वो कहाँ से है, तो कुछ बोलने में असमर्थ होते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं, 2-4 परिवार के वृद्ध ऐसे बेसहारे लोग हैं जिन्हें घर से उनके बेटों ने निकाल दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं से काम करने के लिए या कहीं से आकर के यहीं पर चुन करके खाने या मांग करके खाने का काम करते हैं और यहीं पे जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाते हैं। तो साईं की रसोई इनके लिए क्या मुहैया कराती है? जब हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था साईं की रसोई का 29 अगस्त 2019 दिन गुरुवार से बेगूसराय में, तो हम लोग पहले वहीं पे खाना बांटा करते थे, लेकिन हमने सोचा कि जो ऐसे ज़रूरतमंद थे उन तक हम लोग पहुँचे। तो हम और अनिल सिंघानिया जी और भी टीम के लोग मिल करके बहुत जगह हम लोग घूमे और जगह ऐसा ढूंढे, ऐसे लोगों को ढूंढे जो कि मुझे लगे जिनको खाना देना चाहिए। तो हम लोग शुरुआती दिनों से ही हम जब वहाँ पर खाना बाँट देते हैं, उसके बाँटने के बाद हम यहाँ आकर के जगह जगह घूम करके हम लोग वहाँ पे खुला खाना बांटते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भोजन कंटेनर में पैक करके लाते हैं और ला करके इन्हें भोजन देते हैं। तो जब आप भोजन देते हैं तो क्या किसी तरीके का आपको तकलीफ़ होती है? आपके मन में क्या विचार आते हैं ऐसे लोगों को देख के, क्या मन में विचार आता है? जब हम लोग भोजन देने आते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ बस यही होती है कि देर रात होता है और जिस टाइम सभी लोग घर में रहते हैं, सोए बैठे रहते हैं, उस टाइम हमारी टीम
मुख्य रूप से अनिल सिंघानिया जी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। वो घूम घूम करके भोजन लोगों को मुहैया कराते रहते हैं और दिक्कत हालांकि नहीं आती है, क्योंकि जहाँ जिन्हें भोजन देते हैं वो सो प्रेम ले करके खाते हैं। और अब तो उन लोगों का एक आदत बन गया है कि उन्हें हम लोग का इंतज़ार रहता है कि साईं की रसोई के मेंबर आएंगे और हमें भोजन देंगे और फिर हम लोग सोएंगे। क्या कभी आपने ऐसे ज़रूरतमंदों से बात भी की होगी? क्या लगता है कि क्यों ये लोग सड़कों पर थे? क्या इनकी मुसीबत थी जो आज ये सड़क पर? हाँ, हमने इनसे बात करके जानना चाहा कि आखिर क्या समस्या आपको रह गई जो आप इस तरह से रह रहे हैं, या अगर आपको नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पर रैन बसेरा है वहाँ पर रहने में क्या कठिनाई है। तो इन लोग का एक ध्येय ये हम देखे हैं कि ये लोग जहाँ रहते हैं, मतलब जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहीं पर रहना चाहते हैं, वहाँ से वो कहीं जाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वही हमारा घर हो गया है, वही हमारा जगह हो गया है। और जबकि मैंने इन्हें समझाने की कई बार कोशिश की कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको इससे बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया और वो वहीं पर रह करके रहना पसंद किए। तो क्या खाना के अलावा भी आप लोग इनको कुछ और मुहैया कराते हैं? बिल्कुल, खाना तो हम लोग का प्रतिदिन का काम है, लेकिन जब और ज़रूरतमंद लोगों के द्वारा, मुझे ऐसे लोगों के द्वारा साथ मिलता है जो कभी हमें कंबल, कभी किसी भी प्रकार का और भी चीज़ें, खाने की चीज़ें जब देते हैं, तो हम लोग उसे भी, हम लोग के लिए अगर पूछा जाए तो सबसे एक्चुअल नीडी यही लोग हैं जिसे हम लोग घूम घूम के खाना देते हैं। तो सबसे पहला हक कंबल हो या कोई गर्म कपड़ा हो या कुछ भी हो, तो हम लोग उस चीज़ का पहला हक इन्हीं ज़रूरतमंदों को देते हैं और आकर इन्हें खाना, ये वो सारा सामान मुहैया कराते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से साईं रसोई की टीम जो है लगातार ऐसे लोगों को मदद करती है। हालांकि नगर निगम की भी टीम ऐसे लोगों का एक डाटा तैयार कर रखी है और इन लोगों को बस स्टैंड में जो रैन बसेरा है वहाँ ले जाने की कोशिश में है। लेकिन ये लोग, जैसा कि अमित जी ने भी बताया, कि ये लोग अपनी जगह से जाना नहीं चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि अब ये एक उनका जो है घर बन गया, अगर यहाँ से वो हटे तो फिर उनका ये भी आवाज़ छिन जाएगा और वो फिर से सड़कों पर आ जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी नगर निगम या जिला प्रशासन को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि ऐसे लोग को एक अपना घर हो जाए, जो विक्षिप्त हैं उनका एक प्रॉपर इलाज करा दिया जाए और एक जिनको रोज़गार की ज़रूरत है उनको रोज़गार भी मुहैया कराया जाए, तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। मैं पॉजिटिव न्यूज़ के लिए अमित जायसवाल के साथ मैं संजीव श्रीवास्तव।